वहीं मुंबई में लाउडस्पीकर के बिना कई जगहों पर अजान हुई है। लाउडस्पीकर उतार दिए गए हैं। लाउडस्पीकर उतारने पर सहमति बन गई और उसके बाद कई जगहों पर अजान बिना लाउडस्पीकर की हुई है। मुस्लिम धर्मगुरुओं का बैठक के बाद ये फैसला हुआ है। भायखला की बात करें, यहाँ पर बिना लाउडस्पीकर के अजान हुई। नागपाड़ा में भी लाउडस्पीकर हटाए गए, इनका इस्तेमाल नहीं किया गया और अजान हुई। अग्निपाड़ा में भी बिना लाउडस्पीकर के अजान हुई है। तो मुंबई से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। नागपाड़ा में, भायखला में, अग्निपाड़ा में, इन अलग अलग जगहों पर लाउडस्पीकर के बिना अजान। राज ठाकरे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में कोई हैसियत, कोई औकात नहीं रखते। बीजेपी शिवसेना के मुकाबले में उन्हें आगे बढ़ाना चाहती है, इसलिए बीजेपी के कांधे पर खड़े होकर राज ठाकरे ये राजनीति कर रहे हैं। मस्जिद के सामने वो हनुमान चालीसवा इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि अजान जिस लाउड स्पीकर में हो रही है वो इलीगल है। तो ये जिस लाउड स्पीकर में हनुमान चालीसवा पढ़ेंगे वो लीगल हो जाएगा। और क्या जिस मंदिर पे इलीगल लाउड स्पीकर लगा है वहां भी जाके हनुमान चालीसवा पढ़ेंगे? ये एक सोची समझी साजिश है महाराष्ट्र के हालात को खराब करने की। देखिए, जो नॉइज पोल्यूशन ये एक गंभीर मामला है। इस पर कई स्टडीज हैं कि ये साइकोलॉजिकल और स्वास्थ्य को डैमेज करता है और इस पर कोर्ट जजमेंट भी है। ये कोई धार्मिक इशू नहीं है। जब धर्म शुरू हुए थे उस टाइम लाउडस्पीकर्स थे ही नहीं। तो जो कह रहे हैं कि ये इसको धार्मिक एंगल दिया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं और वो ये बहुत बुरा काम है। महाराष्ट्र में और ऐसे प्रदेशों में जो कर रहे हैं ये बिल्कुल वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसका धर्म निष्पक्षता से कोई संबंध नहीं है। महाराष्ट्र में जो लाउडस्पीकर के बारे में कुछ लोगों ने विवाद शुरू किया, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी, राज ठाकरे जी का इस्तेमाल करके ये लोग हिंदू में झगड़े लगाना चाहते हैं। ये जिस तरह से दोहरी राजनीति और जिस तरह से इनको कोई इस्तेमाल कर रहा है, राज ठाकरे को भाजपा इस्तेमाल कर रही है, आरएसएस इस्तेमाल कर रही है, बहुत लोगों के कंधे उन्होंने इस्तेमाल किए, अब राज ठाकरे का गंदा इस्तेमाल हो रहा है। पर मुझे ताज्जुब राज ठाकरे की लगती है कि वो इस तरह का इंसान है ही नहीं। तो कई जगह पर बिना लाउडस्पीकर के अजान हुई है। मुंबई से अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी सामने आ रही है। बैठक हुई और उस बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया। भायखला में भी बिना लाउडस्पीकर के अजान हुई है। नागपाड़ा में बिना लाउडस्पीकर के अजान हुई है। अग्निपाड़ा से भी तस्वीरें सामने आई जहां पर लाउडस्पीकर्स को हटाया गया और अजान हुई है। और हम सीधे भायखला का रुख करते हैं। मुंबई के भायखला की मस्जिद के बाहर से रिपोर्ट कर रही है हमारी सहयोगी रुचा वाजे। वेरी गुड मॉर्निंग रुचा। एक बड़ी बैठक हुई मुस्लिम धर्मगुरुओं की, उसके बाद ये निर्णय हुआ और बगैर लाउडस्पीकर के अजान की शुरुआत हुई है। आप जहां से रिपोर्ट कर रही है वहां के आसपास की तस्वीरें दिखाइए, बताइए रुचा। जी बिल्कुल, अभी देश में लाउडस्पीकर से होने वाले अजान पे विवाद छिड़ा हुआ है। अभी मैं मस्जिद के ठीक बाहर खड़ी हूँ। ये दक्षिण मुंबई का एरिया है और दक्षिण मुंबई में 26 जो मस्जिद है, ये 26 मस्जिदों के धर्मगुरु ने एक फ़ैसला लिया है। उनकी कल रात बैठक हुई और उसमें ये फ़ैसला लिया गया कि रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर से अजान नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन किया जाएगा और इसीलिए ये जो कल रात बैठक हुई उससे पहले शाम को मुंबई पुलिस के साथ भी एक बैठक हुई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट का पालन करो ऐसे बोला गया था। और इसीलिए अब रात 10 से सुबह 6 बजे तक कोई लाउडस्पीकर पे अजान नहीं करेगा, ऐसा फैसला लिया गया है। दक्षिण मुंबई में नागपाड़ा है, मदनपुरा है, भायखला है, ये सभी मस्जिदों में ये फैसला लिया गया है। तो अब आगे क्या होता है ये देखना ज़रूरी रहेगा। लेकिन अभी जो जे का इलाका है या दक्षिण मुंबई का पूरा इलाका है, यहाँ पे आज से सुप्रीम कोर्ट का पालन हो रहा है। निधि
ठीक है रुचा, आपके पास वापस आएंगे। नीलेश भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, नीलेश शुक्ला। नीलेश, इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं, कुछ लोगों से अगर आप बात कर पाए, तस्वीरें वहां की दिखा पाए। जी सचिन, बिल्कुल मुंबई की आज जो तस्वीरें हैं वो बेहद ही पॉजिटिव तस्वीरें हैं, सुखद तस्वीरें हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाईखला ईस्ट इलाके में, जहाँ आप मेरे पीछे देख पाएंगे ये एक हनुमान मंदिर है और एक काफ़ी पुराना हनुमान मंदिर है। करीबन 400 साल पुराना ये हनुमान मंदिर बचा जाता है। और जो आज की जो आपसी सौहार्द की जो तस्वीरें हैं जो अक्सर हमें भारत में देखने मिलती हैं, उसकी एक झलक आपको और दिखाना चाहूँगा कि ये मंदिर हमने दिखाया जो कि 400 साल पुराना है, हनुमान मंदिर। और इससे जस्ट जो बगल की दीवार है, जो दीवार सटकर लगी है, वो ये मस्जिद है। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि हिंदू अजान वर्सेस हनुमान चालीसा का जो पूरा मुद्दा है वो हमें देखने मिलता था। लेकिन जो मुंबई है, जहाँ पे हम लगातार देखते आए हैं कि जो तस्वीरें हैं वो इसी प्रकार की रहती हैं, जहाँ पर जो कई सारे जो लोग हैं वो आपसी सौहार्द बनाए हुए हमें देखने मिलते हैं। क्योंकि जो नेतागण हैं वो भले ही डिवाइड पैदा करने की कोशिश करें, लेकिन जो आम जनता है उनके बीच कितना आपसी सौहार्द है, इसको लेकर हम खुद जो यहाँ की मंदिर की ट्रस्टी हैं उनसे बात करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे। मैडम, आप इतने सालों से यहाँ पर हैं, मंदिर की देखभाल कर रही हैं, इससे दीवार से ठीक सटकर मस्जिद भी है। इतने सालों में कभी कोई विवाद हुआ? कैसे रहते हैं आप लोग, भाईचारे में रहते हैं? एकदम भाईचारे में हम लोग रहते हैं। कभी अपना 300 साल पुराना मंदिर है अपना। मेरे को यहाँ आके 20 साल हो गए शादी करके, क्योंकि एक ही बार हम लोग को ये इससे कुछ भी तकलीफ नहीं हो गई है। उल्टा उनका हमेशा हम लोग को मदद ही हो गए। कभी कुछ एक हमारा अकेले का ही हिंदू का मंदिर है इधर, बाकी सब यहाँ सब मुसलमान ही है, लेकिन उनका कभी हम लोग को तकलीफ ही नहीं हो। मैडम, हम देख रहे हैं लगातार हनुमान चालीसा वर्सेस अजान का एक लड़ाई देखने मिलती थी, लेकिन ये तो ऐसा माहौल हमें देखने मिल रहा है क्योंकि यहाँ राम भजन बजता होगा और वहाँ पे अजान होता होगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.